गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एंड हम लोग जानते हैं कि इक्वेटिव का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। जैसे कि पहले सब्जेक्ट कोड के एस 103 था और अब बी एस 103 हो चुका है। ये है मैथमेटिक्स 1 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड सेमेस्टर 1 फॉर बीटेक फर्स्ट ईयर इक्वेटिव लखनऊ। ठीक है, तो पहला जो मॉड्यूल है वो है मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट्स। पहला जो है वो क्या है, मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट्स है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या होता है, यह एक तरह का नंबर का क्या होता है, कलेक्शन होता है, जिसे हम लोग रेक्टेंगुलर एरे के रूप में अरेंज करते हैं। वहीं हम लिखे हैं कि ए मैट्रिक्स इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर एरे। और इसमें जो नंबर्स यूज किए जाते हैं, इन नंबर को हम लोग एलिमेंट्स और एंट्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स और एंट्रीज बोलते हैं। और ये जो एलिमेंट्स और एंट्रीज होते हैं, ये इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं A11, A12 एंड A1n। इधर AM1, AM2, AMn तक लिखते हैं। ठीक है, और जो मैट्रिक्स होता है इसे इनक्लोज्ड हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी डिनोट करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है, तो इससे हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। A11 यानी फर्स्ट एलिमेंट हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। ठीक है, ऐसे ही ये हो गया A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये हो गया फर्स्ट रो एन कॉलम। वैसे ही हम लोग लिखते चल जाते हैं। ठीक है, ये इसके बराबर नहीं है, सॉरी, ये इसके नीचे A1n। ओके, नोट्स में क्या है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होता है इसे हम लोग रोज बोलते हैं, और ये वर्टिकल लाइंस जो होता है इसे हम लोग कॉलम्स बोलते हैं। ठीक है, और इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, m क्रॉस n होगा, m क्रॉस n होगा। यानी m क्या होता है, m हो गया नंबर ऑफ रोज एंड n हो गया नंबर ऑफ कॉलम्स। ये हो गया नंबर ऑफ रोज हो गया और ये हो गया नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके आगे है कि इसका हम नोटेशन कैसे करते हैं। इसके जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं उसे डिनोट करने के लिए हम लोग डबल सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं, जैसे आई इसमें जो आई होता है वो रो को डिनोट करता है और जे जो होता है वो कॉलम को डिनोट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ये मैट्रिक्स ऊपर ए दिया हुआ था, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस तरह से सब्सक्रिप्ट लेकर लिख सकते हैं AIJ, वेयर आई की जो वैल्यू है 1 से m तक जाएगी और जे की वैल्यू जो है 1 से n तक। नोटेशन के बाद जैसे हम लोग इसके पहले देखें कि नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स होता है, उसके बाद आता है कि टाइप ऑफ मैट्रिक्सेज। मैट्रिक्सेज क्या होता है, ठीक है, तो पहला आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, फिर आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। इस तरह से बहुत सारे टाइप्स होते हैं मैट्रिक्स के। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। इसमें डायगोनल मैट्रिक्स भी इंपॉर्टेंट है, स्केलर क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक एंड ट्रायंगुलर, और एक ऑर्थोगोनल होता है जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा भी आइडेम्पोटेंट होता है, निलपोटेंट। तो पहला जो होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें जो होता है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो होता है इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, तो इसमें जो होता है नंबर ऑफ रोज जो होता है नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होता है। जैसे कि इसे हम लोग डिनोट 1 0 2 2 0 3, यानी नंबर ऑफ रोज इसमें कितना है, ये 1 रो, ये सेकेंड रो, तो 2 क्रॉस, और कॉलम कितने हो गए, 3 हो गए, 1 2 3। इस तरह से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। किसकी बारी आती है, स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग डिनोट करते हैं। मान लीजिए ये 1 2 हो गया, ये 3 4 हो गया, इसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, तो ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, इसके बाद बारी आती है यहाँ पे रो मैट्रिक्स की। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रो मैट्रिक्स तीसरे नंबर पे। तो हम लोग देखेंगे रो मैट्रिक्स क्या होती है। रो मैट्रिक्स का मतलब होता है कि इसमें कम से कम 1 रो होना चाहिए। 1 रो मतलब सिंगल रो ओनली, एंड नंबर ऑफ
कॉलम्स इन्फिनिटी भी हो सकता है। क्या हो सकता है? इन्फिनिटी। इसे डिनोट करने के लिए जैसे 1 0 2 3 5 7 कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है कि इसमें सिंगल कॉलम होना ज़रूरी होता है, ठीक है, सिंगल कॉलम ओनली। एंड नंबर ऑफ रोज जो होगा इसमें, तो इसमें नंबर ऑफ रोज क्या हो जाता है? इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। तो इसे डिनोट करने के लिए मान लीजिए इस तरह कर सकते हैं 1 0 2 3 इस तरह से। तो इसका जो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, इसका 1 2 3 4 5 6, इसका हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, सॉरी ये 4/1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हो जाता है। फिर इसके बाद आता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स हम लोग ऐसे ही समझ लेंगे, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। इसके मतलब होता है कि इसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी एंटिटीज होते हैं, हर एलिमेंट जैसे A11 A12 A21 A22 जितने भी हैं, सबकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। इसे इस तरह हम लिख सकते हैं 0 0 0 0 0 0। तो ये हो गया 2/3 की। और इस तरह से भी हम लोग इसे डिनोट कर सकते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 0। सारे एंटिटीज और एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। तो ये 3/3 का मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अब इसके अलावा जो भी बचा हुआ है नल मैट्रिक्स के बाद, यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद जो बचा हुआ है उससे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।